हेलो सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ब्याज के लिए है। ब्याज मीन्स इंटरेस्ट। एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट SI, सेकंड CI, एंड SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड CI स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में होता है साधारण ब्याज। नाम से ही आपको समझ में आएगा कि ब्याज कैसा, तो बिल्कुल साधारण। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र एक चक्र जैसा चलता रहता है ब्याज के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों में अंतर बता दूं, ठीक है। सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। दोस्तों, जैसे मान लो आपको या आपने किसी से कोई धन उधार लिया, जैसे 10,000 आपने लिए, ठीक है। उसने कोई ब्याज का दर निर्धारित कर दिया कि मैं पूरे पैसे का 10% या 20% के हिसाब से आपसे समय के बाद पूरा पैसा अपना लूँगा, ठीक है। उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट में होता है मिश्र धन। एक तो आपका धन और ब्याज मिलाकर बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट, ठीक है। तो वो जो बढ़ी हुई मात्रा होती है, आपने तो आपको वो धन तो उसको देना ही है जो आपने उधार लिया था, और बदले में जो तय किया गया था कि आप इतना पैसा बढ़ा कर देंगे, उसी को ब्याज बोलते हैं। तो उस ब्याज वो जो ब्याज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वही पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज में ये होता है कि एक ही दर निश्चित होती है प्रत्येक साल के लिए, और सिर्फ आपको दर ही देना पड़ता है ब्याज के रूप में। जैसे कि आपको 100 रुपये किसी ने दिया और बोला कि 10% मैं आपसे लूँगा प्रत्येक साल, ठीक है। तो आपने 100 का 10% क्या, 100 का 10% होगा 10 रुपये, तो आप उसको साल भर बाद 110 रुपये दोगे। या 2 साल की बात है तो फिर 10 रुपये और ऐड करोगे, 120 रुपये, ठीक है। ये होता है साधारण ब्याज। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं ब्याजों का ब्याज, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वही 100 रुपये अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे तय किया गया हो, तो आपने पहले साल में तो 10 रुपये ब्याज देना ही होगा, और जब दूसरे साल की बात आती है तो आप 100 रुपये का फिर से 10 रुपये ब्याज दोगे, और उस 10 रुपये का भी 10% से ब्याज दोगे, ठीक है। तो मूलधन का ब्याज और ब्याज का भी ब्याज, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं हम ब्याजों का ब्याज। क्लियर? और जब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट वी विल मेंशन अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। और यदि आपको सच में ये कंसेप्ट समझना है सिर्फ एक ही बार में और दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो जो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है वो एक ही है, और एक ही फॉर्मूले पे हम पूरा सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ऑन ओनली वन फार्मूला we will end the simple interest. and what is this formula? तो फार्मूला बिल्कुल आपके सामने है। SI इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है P इंटू R इंटू T अपन 100, वेयर P इज प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, R इज रेट मीन्स दर, एंड T इज टाइम मीन्स समय, अपन 100 इज ए कॉन्स्टेंट इन दिस फार्मूला, ठीक है। ये ऑलरेडी वहीं पे बना रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि SI के लिए अलग फार्मूला याद करते हैं, P के लिए अलग फार्मूला याद करते हैं, R के लिए अलग, T के लिए अलग। दरअसल इन सब में कुछ नहीं है, यही फार्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम P निकालेंगे यहाँ से एक्सक्यूज मी सॉरी, तो अगर हम P निकालेंगे तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, SI में 100 के मल्टीप्लाई होगा और R और T जो है नीचे आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल वही है। P निकालने के लिए अब P और T में से अगर हमको R निकालना हो तो R यहाँ पे आएगा, P और T नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको T निकालना है, T यहाँ पे आ जाएगा और P और R नीचे आ जाएंगे, है कि नहीं। फार्मूला एक ही है, आप सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखिए और इसी पे सारे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें आपको P मिला है, R मिला है और T भी मिला है। आपको निकालना है A फॉर अमाउंट एंड SI, ठीक है। SI के लिए फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल होता है आपका P इंटू R इंटू T अपन 100, है कि नहीं।
बस फॉर्मूले पे हमको सेटअप करना है। पी की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, आर कितना है, आर आपका है 3% पर एनम, पी ए बोले तो पर एनम होता है प्रति वर्ष, ठीक है। इसके बाद टी टाइम कितना है 2 ईयर अपन कांस्टेंट कितना 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 3 2 जा 6, आपका 6 क्या हो गया, ये 6 जो है आपका एस आई है, ठीक है। बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज मिल गया आपको। एस आई कितने मिल गया 6 रुपये। अब रही बात अमाउंट की, तो अमाउंट मैंने बताया कि मिश्र धन क्या होता है, वो ब्याज और आपका धन, ठीक है। तो आपका धन बोले तो प्रिंसिपल कितना था 100 और ब्याज 6, ऐड करेंगे 106 रुपये, आपकी हो गई ये अमाउंट, ठीक है। ऐसे निकालते हैं एस आई और ऐसे निकालते हैं अमाउंट, क्योंकि अमाउंट इक्वल होता है पी प्लस एस आई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको अमाउंट मिला है, एस आई मिला है, आर मिला है, पर एनम और टी क्वेश्चन मार्क, मतलब टी आपको निकालना है। टी अननोन वैल्यू है, तो सबसे पहले हम वही फार्मूला यूज करेंगे, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। आप एक ठो कॉन्सेप्ट ये समझिए कि इस पूरे फार्मूले में 4 ठो कॉन्स्टेंट है, एस आई है, पी है, आर है, टी है। तो हमें पता करना होता सबसे पहले कि इनमें से कम हमको 3 वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तभी चौथा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ए पता है, एस आई पता है और आर पता है, टी भी नहीं पता और पी भी नहीं पता। यहाँ पे 2 जो वैल्यू हैं अननोन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें से हम पी कैसे निकालेंगे। एक तो फॉर्मूला आता है अमाउंट इक्वल पी प्लस एस आई, ठीक है। अमाउंट कितना दिया है 540 इक्वल पी अननोन है, जबकि एस आई फाइंड आउट है 108, ठीक है। हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड में, तो पी इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ 540 माइनस 108, कितना मिला हम घटाएंगे तो घटाने पे हमको मिलता है 432, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया पी, बस इस फॉर्मूले पे रख देना है। एस आई 108 है, पी कितना मिला आपको अभी जस्ट यू गोट 433 रुपीज़ एज ए प्रिंसिपल, so you should write here r already given in questions 5%, t unknown upon 100, ठीक है। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। तो t इक्वल होता है इसमें इसका मल्टीप्लाई बोले तो अमाउंट एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। जब हमको t निकालना हो तो t इक्वल हम लिख सकते हैं 108 मल्टीपल 100 अपॉन 432 एंड 5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आपके पास उतना तो माइंड होगा ही। देखिए 108 से 432 कटेगा 4 टाइम में, ठीक है। और ये 5 से 25 टाइम में, ये 25 अपॉन 4 हो गया। इट मीन्स t इक्वल 25 upon 4. If you want to write it in a mixed fraction, so you can write it 4 6 ja 24, remaining 1 and 4 year. This is the time, ठीक है। ये समय है 6 से 1/4 वर्ष। मतलब कि हम इस प्रकार से t निकाल सकते हैं। अगर t दिया रहे r पूछे तो वही फार्मूला, टी की वैल्यू नीचे आ जाएगी, आर वहीं पर रहेगा। सिर्फ अमाउंट दिया रहे, एस आई दिया रहे, प्रिंसिपल ना दिया हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे ए इक्वल पी प्लस एस आई, ठीक है। इस ढंग से हम साधारण ब्याज का कोई भी सवाल बिल्कुल आसानी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें आपको पी पता है, आर पता है, टाइम पता है, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हमें कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए, पी और एस आई, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि यदि हमको अमाउंट निकालना है तो धन और ब्याज हमें पता होना चाहिए। तो हमें धन तो पता है लेकिन ब्याज पता नहीं है, तो सबसे पहले हम ब्याज पता करेंगे ना। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एस आई। सो लेट्स स्टार्ट एंड केयर दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस आई। ओके, so by same formula SI equal P into R into T upon 100. P
इज इक्वल टू 500 आर 6% टी 4 मंथ्स। ध्यान रहे ये मंथ है ना, अगर ईयर होता तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर मंथ हो तो हमें इसे चेंज करना पड़ता है, किस में, वर्ष में। और आप जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12। अगर हम महीनों की संख्या में 12 से डिवाइड कर दें तो वो जो टाइमिंग होता है वर्ष में बदल जाता है, ठीक है। तो इसके बटे में 100 तो कांस्टेंट ऑलरेडी होता है, और 4 को हम जो महीना है उसको साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये टाइमिंग चेंज हो गया किस में, पर ईयरली में। बस इसको सॉल्व करना है। 0000 कैंसिल ना, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, remaining 5 multiply 2, it means 5 2 जा 10. What is the 10? 10 is the value of SI. We got SI as a 10 rupees. Okay, हमने SI प्राप्त कर लिया। अब हमें चाहिए अमाउंट। सो अमाउंट इक्वल P plus SI, and P already we have as a 500 and SI as a 10 rupees. When we add we get 510 rupees. Clear? This is amount. ऐसे हम किसी भी प्रकार के सवाल हों जो कि किससे संबंधित हो, साधारण ब्याज से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि क्या क्या वैल्यू दी गई है, क्या क्या निकालना है। फॉर्मूला सिर्फ एक ही, SI इक्वल P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ और भी सवाल हैं जो किससे संबंधित हैं, सिंपल इंटरेस्ट से, तो वो सब भी सॉल्व किए जाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है पता है आपको ना मन करे तो ना कीजिए। ओके, बाय, थैंक्स।